हेलो एवरीबॉडी, माय डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स। अभी हम लोग देख रहे हैं नीट स्पेशल का। हम लोग नीट का अगला क्वेश्चन देखेंगे। कुछ क्वेश्चन देखें, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन। नीट की तैयारी के लिए विच इज ट्रू। पहला है PbCl2 is more stable and less reactive than SnCl2 and vice versa for SnCl4 greater than PbCl4। पहला ऑप्शन हुआ ये। दूसरा ऑप्शन है inert pair effect occurs in P ब्लॉक में भी ये होगा। हमको P ब्लॉक में क्या होगा, यहाँ पे इनर्ट पेयर मीन्स एक पेयर होना चाहिए यहाँ पे। तो यहाँ पे आ जाएगा ये 3A 4A और 5A। नॉट इन 6A 7A and 0 group। तीसरा ऑप्शन हम लोग लेते हैं यहाँ पे PCl5 N2 NH3 FeCl3 exist or formed, but NCl5 He2 NH4 H3S SO4 FeI3 does not exist or formed। डी ऑप्शन है हमारा S percentage same
in CCl4 and K2FeCN का होल 4। डी ऑप्शन हो गया। उसके बाद ई ऑप्शन है और पहला क्वेश्चन है कि PbCl2 इज मोर रिएक्टिव एंड मोर स्टेबल एंड लेस रिएक्टिव देन SnCl2। PbCl2 क्या है, मोर स्टेबल और लेस रिएक्टिव है SnCl2 से, एंड वाइस वर्सा मीन्स SnCl4 मोर स्टेबल और लेस रिएक्टिव है PbCl4 से। ये इनर्ट पेरिफेक्ट टॉपिक है हमारा। इनर्ट पेरिफेक्ट टॉपिक से ये क्वेश्चन है जो पूछा जाता है बराबर इनर्ट पेर से सवाल इनऑर्गेनिक में। इनर्ट पेरिफेक्ट क्या है, वो सिर्फ पी ब्लॉक में होता है, एस डी और एफ में नहीं होता है। अब पी ब्लॉक में भी वो 3A 4A और 5A में होगा, 6A 7A या 0 ग्रुप में नहीं होगा, क्योंकि वहां पे यहाँ क्या लिखा हुआ हमको, इनर्ट पेयर इफेक्ट। पेयर का मतलब है एक ही ऑर्बिटल उसका पेयर हो। लेकिन अगर आप 5 से ज्यादा आते हैं नाइट्रोन के अलावा, जैसे ऑक्सीजन में जाते हैं तो क्या होता है, 2 पेयर स्टार्ट हो जाता है। फ्लोरीन में आइएगा तो 3 पेयर हो जाएगा। तो पेयर हमको चाहिए क्या, इनर्ट पेयर। पेयर 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 इफेक्ट नहीं है, सिर्फ इनर्ट पेयर इफेक्ट मीन्स एक ही ठोक पेयर ऑर्बिटल इसके लिए पॉसिबल है, जिसमें एस ऑर्बिटल इनर साइड होता है वो रिएक्टिव नहीं होता है, पी ऑर्बिटल या सबसे बाहर होता है तो वो रिएक्टिव होता है। उसी को हम लोग बोलते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट में क्या होता है कि लेस ऑक्सीडेशन नंबर में ऊपर से नीचे ग्रुप में आते हैं तो स्टेबिलिटी क्या होती है, बढ़ती है, मीन्स साइज बढ़ता है। तो लेस ऑक्सीडेशन नंबर में कंपाउंड की स्टेबिलिटी बढ़ेगी, जस्ट उसका उल्टा हो जाएगा रिएक्टिविटी। मतलब स्टेबिलिटी बढ़ेगी तो रिएक्टिविटी घट जाएगी। फिर वहीं पे दूसरा आ जाता है कि मोर ऑक्सीडेशन नंबर में इनर्ट पेयर के अकॉर्डिंग स्टेबिलिटी ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हैं तो घट जाती है और रिएक्टिविटी बढ़ जाती है। मीन्स SnCl4 का स्टेबिलिटी ज्यादा होगा PbCl4 से। वो क्या है कि यहाँ पे PbCl2 में Pb+2 में है, यहाँ पे SnCl2 में क्या है, ये +2 में है। लेकिन ये Pb और Sn दोनों क्या है, सेम ग्रुप का है। किसका है, 4A का है। तो 4A का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, मिनिमम -4 मैक्सिमम +4। तो यहाँ पे अगर हम लोग आगे देखते हैं किसमें, SnCl4 में +4 है, इसमें क्या है, +4 है। तो इसके कंपेरिजन में ये ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, कम है, और ये क्या है, ज्यादा है। तो हमने क्या कहा है, इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण लेस ऑक्सीडेशन नंबर, कम ऑक्सीडेशन नंबर में स्टेबिलिटी बढ़ेगी। कहाँ, ऊपर से नीचे ग्रुप में आने पे। तो इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, क्योंकि ये क्या है, ऊपर नहीं नीचे है पीरियोडिक टेबल में 4A में, और ये क्या है, ऊपर है। तो कम ऑक्सीडेशन में ये मोर स्टेबल और लेस रिएक्टिव स्टेटमेंट सही है, उसको उलट दिया तो ये स्टेटमेंट भी सही है, क्योंकि मोर ऑक्सीडेशन नंबर में स्टेबिलिटी ऊपर से नीचे आते हैं तो घटती है। साथ में इनर्ट पेयर इफेक्ट यहाँ होगा, ये भी स्टेटमेंट सही है। अगला है कि PCl5 N2 NH3 FeCl3 एग्जिस्ट या फॉर्म्ड, but NCl5 He2 NH4 H3S SO4 FeI3 does not exist या formed। एक टॉपिक ही है इनऑर्गेनिक में कि विच इज एग्जिस्ट और नॉट एग्जिस्ट, या विच आर फॉर्म्ड और नॉट फॉर्म्ड। तो हम लोग जानते हैं कि जिसका बॉन्ड ऑर्डर 0 होता है वो एग्जिस्ट नहीं करता है, या जहाँ पे वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है। वैकेंट डी ऑर्बिटल का इनऑर्गेनिक में आपको बहुत जरूरत बराबर पड़ेगी। वैकेंट डी ऑर्बिटल स्टार्ट होता है जिसका एटॉमिक नंबर 10 से ज्यादा हो, मीन्स 11 से ही
डी ऑर्बिटल स्टार्ट हो जाएगा ड्यू टू सिमिलर एनर्जी, क्योंकि वहां पे 3s आ जाता है और डी भी स्टार्ट होता है 3d से। तो एनर्जी रूल है हमारा कि E बराबर लिखते हैं हम लोग -13.6 Z²/n²। तो यहाँ पे n क्या है, सेम हो जाएगा हमको 3s के लिए हो या फिर 3d के लिए हो। तो उसी के अकॉर्डिंग डी ऑर्बिटल स्टार्ट हम लोग कहाँ से मान लेते हैं इनऑर्गेनिक में, जिसका एटॉमिक नंबर 10 से ज्यादा हो 11। तो जिसका एटॉमिक नंबर 10 से ज्यादा होता है वो क्या करता है, अपना बॉन्ड वैलेंसी से लेकर के वैलेंस इलेक्ट्रॉन तक बना सकता है। जैसे PCl5 फास्फोरस का एटॉमिक नंबर 15 है, इसमें वैकेंट डी ऑर्बिटल है क्योंकि 10 से ज्यादा है, लेकिन वहीं पे इसी ग्रुप का नाइट्रोजन है तो ये NCl5 नहीं बनाता है क्योंकि इसमें वैकेंट डी ऑर्बिटल नाइट्रोजन में नहीं है, क्योंकि नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है, 10 से कम है, 10 से ज्यादा नहीं है। तो NCl5 नहीं बनेगा लेकिन NCl3 बनेगा, क्योंकि जिसमें वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होता है वो अपना बॉन्ड वैलेंसी के इक्वल ही बनाता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन के इक्वल नहीं बनाता है। यही वजह है कि PCl5 बनता है और NCl5 नहीं बनता है। अब यहाँ पे कहता है N2 एग्जिस्ट करता है लेकिन He2 एग्जिस्ट नहीं करता है। तो बॉन्ड ऑर्डर में हम लोगों ने पढ़ा होगा कि N2 का बॉन्ड ऑर्डर 3 होता है और एक थ्योरी भी है कि जिसका बॉन्ड ऑर्डर 0 होगा वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो N2 में बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, 3 होता है, तो ये एग्जिस्ट करेगा, लेकिन He2 में बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, 0 होता है, इसीलिए He2 एग्जिस्ट नहीं करेगा। पता NH3 एग्जिस्ट करेगा, क्यों करेगा, क्योंकि ये अपना बॉन्ड कहाँ तक बना सकता है, वैलेंसी तक, मतलब नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 है और इसमें वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं है, इसका मतलब ये एग्जिस्ट करेगा। FeCl3 भी एग्जिस्ट करेगा। अब यहाँ पे क्या कहता है, NH4 एग्जिस्ट नहीं करेगा क्योंकि इसकी वैलेंसी नाइट्रोजन की 3 है, तो ये 3 वाले एग्जिस्ट करेंगे लेकिन ये 4 वाले एग्जिस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि इसका साथ में इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे -4 हो जाएगा, लेकिन इसका ऑक्सीडेशन नंबर मिनिमम क्या होता है नाइट्रोजन का, -3 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, -3 है, क्योंकि 5 का ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है वो -3 से +5 होता है। तो क्या होता है कि कोई भी एटम अपना कंपाउंड मिनिमम ऑक्सीडेशन से मैक्सिमम ऑक्सीडेशन तक में बना सकता है, मतलब नाइट्रोजन क्या कर सकता है, -3 से +5 तक बना सकता है। अब आप यहाँ पे कहेंगे कि +5 तो यहाँ पे नहीं होगा क्योंकि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन से ज्यादा है, तो यहाँ पे -4 हो गया जो 3 से कम हो गया, मिनिमम से कम हुआ, इसलिए ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। और ये एग्जिस्ट करेगा क्योंकि -3 में है। FeCl3 एग्जिस्ट करेगा, यहाँ पे Fe+3 में है, यहाँ भी Fe क्या है, +3 में है। अब देखिए यहाँ पे ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, ये एग्जिस्ट कर रहा है। क्यों? एक थ्योरी है कि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट डज नॉट एग्जिस्ट टुगेदर। कभी भी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट एक साथ नहीं रहना पसंद करता है, क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहता है दूसरे को ऑक्सीडाइज कर देना और रिड्यूसिंग एजेंट चाहता है दूसरे को रिड्यूस कर देना। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नेचर जब उसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है या मैक्सिमम में हो तो वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाता है। रिड्यूसिंग एजेंट के लिए है कि वो मिनिमम में हो और साथ में उसका साइज जितना ज्यादा बढ़ेगा उसकी रिड्यूसिंग एजेंट कैरेक्टर उतनी ज्यादा बढ़ेगी। तो यहाँ पे I-1 में है, यहाँ पे Cl-1 में है, लेकिन I- क्या है, 7a में बहुत नीचे है, क्लोरीन से नीचे, इसका मतलब उसका साइज बड़ा है, इसीलिए आयोडीन स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, Fe3+ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट प्लस स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, इसीलिए ये एग्जिस्ट नहीं करेगा।
लेकिन ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और वीक रिड्यूसिंग एजेंट है इन कंपेरिजन टू I माइनस, इसलिए ये एग्जिस्ट करेगा। ये नहीं करेगा क्योंकि यहाँ सल्फर -3 में आएगा, यहाँ सल्फर +8 में आएगा। सल्फर का मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर होता है -2 और मैक्सिमम होता है +6। इसीलिए सल्फर अपना कंपाउंड -2 से +6 में बनाएगा, उससे ज्यादा या कम में नहीं बनाएगा। तो -3 में ये क्या है -2 से कम है, तो +8 क्या है +6 से ज्यादा, इसलिए ये भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसीलिए ये स्टेटमेंट भी हमारा क्या है सही है। अगला है S परसेंटेज से मीन CCl4 एंड K2FeCl होल 4 कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है ये। यहाँ पे इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, CCl4 का हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3 टेट्राहेड्रल, लेकिन यहाँ पे ये स्ट्रॉन्ग लिगैंड है जिसके कारण इसका हो जाएगा DsP2। तो यहाँ पे इसका S परसेंटेज क्या हो जाएगा, हमको S परसेंटेज क्या हो जाएगा यहाँ पे 1/4 × 100। यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/4 × 100। तो दोनों में क्या हो गया 25%, यहाँ भी हो गया क्या 25%। और यहाँ पे ऑल है, मतलब सब ऑप्शन हमारा क्या है यहाँ पे सही है। इसका मतलब इसका क्या हो गया ऑल आर ट्रू। फिर अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं इनऑर्गेनिक से ही, नीट स्पेशल के लिए। ये है विच इज ट्रू। ये में है K4 PtCl का होल 6 एंड K4 FeCN का होल 6 आर डायमैग्नेटिक कॉमा μ = 0 कॉमा D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन शेप स्ट्रक्चर ऑक्टाहेड्रल वहीं पे दूसरा ऑप्शन है K4 PdCl6 is diamagnetic D2sp3 but K4 FeCl का होल 6 इज
and sp3d2। तीसरा ऑप्शन है ये बी है। सी ऑप्शन है D0, D5, D10 are colorless but D1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 are colored। Colored due to DD transition। Due to DD transition। चौथा ऑप्शन है CFSE, frequency, energy, या इसके पर लगा देते हैं मोर, यहाँ पे लगा देते हैं मोर CFSE, मोर CFSE फ्रीक्वेंसी एनर्जी बट लेस वेवलेंथ, ऑर्डर। ये हो जाएगा हमको K4 PT C2O4 का होल 3 ग्रेटर देन K4 PD CL का होल 6 ग्रेटर देन K4 FE CM का होल 6 ग्रेटर देन K4 FE CL का होल 6। ये सब कुछ कंपाउंड हमने लिया है यहाँ पे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से। इसके और भी कोऑर्डिनेशन के सवाल देखेंगे, पहले इसको हम लोग देख लेते हैं। कहता है विच इज ट्रू। यहाँ पे है K4 PTCl6 एंड K4 FeCl6 आर डायमैग्नेटिक। μ0 मीन्स इसका मैग्नेटिक मोमेंट 0। मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला होता है √N × N+2Bm, जहाँ पे N होता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, Bm है उसका यूनिट बोर मैग्नेटन। और यहाँ पे है हाइब्रिडाइजेशन, इसका क्या है D2sp3। हाइब्रिडाइजेशन क्या है D2sp3, शेप स्ट्रक्चर है ऑक्टाहेड्रल। तो ये स्टेटमेंट हमारा सही है या नहीं है, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे। हम लोग जानते हैं कि Cl क्या है वीक लिगांड है, लेकिन Cn क्या है स्ट्रॉन्ग लिगांड है। तो स्ट्रॉन्ग लिगांड है तो हमको बात समझ में आती है कि D2sp3 है, sp3d2 हो या D2sp3 हो, ऑक्टाहेड्रल ही होगा। तो ये स्ट्रॉन्ग लिगांड है तो यहाँ पे पेयर होने का संभावना है, पेयर ही होता है, हुन शुल को नहीं करता है।
कोऑर्डिनेशन में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जहां भी स्ट्रॉन्ग लिगांड्स होता है वहां पे लो स्पिन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनता है, क्योंकि वहां पे इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग स्टार्ट शुरू से ही हो जाती है। मीन्स वुंड्स रूल को ओबे नहीं किया जाता, इसको एकदम याद रखेंगे हम लोग। वुंड्स रूल को ओबे नहीं किया जाता है, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनेगा स्ट्रॉन्ग लिगांड के केस में, और इनर हाइब्रिड ऑर्बिटल यूज करेंगे हाइब्रिडाइजेशन में। इनर हाइब्रिड ऑर्बिटल से मतलब है डी हम पहले लिखेंगे, जो हमने डी यहाँ पे पहले लिखा है, क्योंकि यहाँ पे डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर यूज होता है हाइब्रिडाइजेशन में, वो डिटेल में पढ़ने की चीज है। लेकिन अभी हम लोग ऐसा समझे आसानी के लिए कि जहाँ स्ट्रॉन्ग लिगांड होगा तो वहां पे हम लोग डी पहले लिख देंगे, और क्या होगा, इलेक्ट्रॉन पेयर होना शुरू हो जाएगा। जैसे ही पेयर होगा शुरू से तो वो क्या हो जाएगा, डायमैग्नेटिक हो जाएगा, क्योंकि पैरामैग्नेटिक होने के लिए क्या चाहिए, अनपेयर इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। आप यहाँ पे Fe+2 का कॉन्फ़िगरेशन खींचेंगे, ये 6 में से 4 जाएगा तो Fe पे क्या आ जाएगा, +2 आ जाएगा। तो +2 का आप लोग अगर Fe+2 का कॉन्फ़िगरेशन खींचेंगे तो ये क्या हो जाएगा, D6 हो जाएगा। D6 हो जाएगा तो D में 5 ऑर्बिटल बनाते हैं। 5 ऑर्बिटल में अगर हम 2-2 इलेक्ट्रॉन शुरू से ही भर दें तो 3 ही ऑर्बिटल में हमारा क्या होगा, टोटल फुलफिल हो जाएगा। फुलफिल जहां हो गया तो अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है, जहां अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है तो μ0 हो गया और ये डायमैग्नेटिक हो गया। ये स्ट्रॉन्ग लिगांड है तो 6 लिगांड है तो 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल लेंगे हम लोग। 6 लिगांड है तो 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल लेंगे, यहाँ पे 6, 2d 1s 3p। तो यहाँ पे d पहले लिखे हैं बाद में नहीं, लेकिन यहाँ पे देखिए हम लोग क्या किए हैं, इसके केस में क्या किए हैं, ये पैरामैग्नेटिक कर दिए हैं और यहाँ पे sp3d2 कर दिए हैं। वो इसलिए कि Cl क्या है, वीक लिगांड है, और Cn क्या है, स्ट्रॉन्ग लिगांड है। तो जहाँ वीक लिगांड है तो ये वुंड्स रूल को ओबे करेगा, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाएगा और आउटर हाइब्रिड ऑर्बिटल यूज करेगा। मिस एस को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे पहले लिखेंगे, तो इसीलिए यहाँ पे sp3d2 d2 sp3 हो या sp3d2 हो, सेप स्ट्रक्चर इसका ऑक्टाहेड्रल ही होगा। तो कहता है K4PtCl6 एंड K4FeCN6 आर डायमैग्नेटिक μ0 D2 sp3 एंड ऑक्टाहेड्रल। ये स्टेटमेंट सही है। ये सही हुआ क्योंकि यहाँ पे Cn क्या है, स्ट्रॉन्ग लिगांड है। Cn कैसा लिगांड है, ये स्ट्रॉन्ग लिगांड है। लेकिन Cl क्या है, वीक लिगांड है। लेकिन यहाँ पे एक मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है कि हम लोग जानते हैं कि 5th, 6th और 7th पीरियड के साथ चाहे वो लिगांड वीक हो या स्ट्रॉन्ग हो, स्ट्रॉन्ग का ही काम करता है। लेकिन स्ट्रॉन्ग और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। वीक तो स्ट्रॉन्ग हो जाता है, लेकिन स्ट्रॉन्ग क्या होता है, और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है सेंट्रल एटम का साइज बढ़ने के कारण, इसका पीटी का। तो यहाँ पे ये वीक लिगांड था, लेकिन इस पीटी के कारण ये Cl क्या हो गया, स्ट्रॉन्ग लिगांड हो गया। Cl क्यों स्ट्रॉन्ग लिगांड हो गया, पीटी के कारण। इसीलिए इसके लिए ये स्टेटमेंट क्या है, दोनों के लिए ये चीज सही है। उसी में दूसरा ऑप्शन है K4PdCl6, सेम टू सेम इसी तरह का केस है। हमने ही बताया कि 5th, 6th एंड 7th पीरियड के साथ वीक लिगांड होगा, Cl हो या Br हो, I हो, जो भी हो, वो स्ट्रॉन्ग लिगांड का काम करेगा। तो ये क्या था, 6th पीरियड का था पीटी, आप पीडी पैलेडियम, इसी का छोटा भाई है। ये ऊपर है और ये नीचे है। तो ये क्या है, 6th पीरियड 5th पीरियड में है और ये 6th पीरियड में है। तो इसके साथ भी Cl स्ट्रॉन्ग लिगांड हो जाएगा, मीन्स डायमैग्नेटिक हो जाएगा, D2 sp3 हो जाएगा। जैसे इसके लिए यहाँ पे डायमैग्नेटिक और D2 sp3 हुआ है, लेकिन इसके साथ यहाँ पे क्या होगा, ये पैरामैग्नेटिक, और ये क्योंकि यहाँ पे Cl क्या है, वीक लिगांड है, क्योंकि Fe क्या है, 5th, 6th और 7th पीरियड का एटम नहीं है। Fe क्या है, 4th पीरियड का एटम है, इसीलिए इसके साथ वीक लिगांड क्या होगा, वीक ही रहेगा। तो ये स्टेटमेंट भी हमारा सही है। उसका कहता है D0, D5 एंड D10 आर कलरलेस, बट D1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 आर कलरलेस ड्यू टू DD ट्रांजिशन। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में हम लोग देखते हैं कि कलरलेस पूछा जाता है, तो वहां पे हम लोग क्या करते हैं, उसका कॉन्फ़िगरेशन खींच लेते हैं, और जहां देखते हैं कि ये D0, D5, D10 है तो ये क्या है, कलरलेस है। अगर D1, D2 ये सब है, या D7, D8, D9 है तो ये कलर कंपाउंड है। जैसे मान लीजिए इसी को हम देखना चाहेंगे FeCN
6, तो Fe यहाँ पे Fe पे क्या आ जाएगा +2, तो इसका हो जाएगा D6। तो D6 क्या हो गया हमारा, कहाँ आ गया, यहाँ कलर में आ गया। इसका मतलब K4FeCN6 क्या है, कलर कंपाउंड है। तो हम इस थ्योरी को ध्यान में रखेंगे तो इससे हमारा क्या होगा, कलर वाला सवाल बन जाएगा। इसके कारण डी ट्रांजिशन। डी ट्रांजिशन क्या होता है, एक डी ऑर्बिटल से दूसरे डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होता है। जब हम लोग एनर्जी देते हैं लाइट या हीट के रूप में इन विजिबल रीजन, विजिबल रीजन जिसको हम लोग नेकेड आई से देख पाते हैं, जिसका वेवलेंथ 3800 से 7800 एंगस्ट्रॉम होता है। नहीं तो उसके नीचे वाले को हम लोग देख सकते हैं 3800 से, और नहीं 7800 से ऊपर वाले को देख सकते हैं। लेकिन बर्ड देख पाती है, हम लोग नहीं देख पाते हैं। इसीलिए हम लोग अपने बेसिस पे देखते हैं कौन कलर है कौन कलरलेस है, तो वो डी ट्रांजिशन के कारण होता है। अगला है कि मोर CFSE, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, फ्रीक्वेंसी एनर्जी बट लेस वेवलेंथ ऑर्डर। तो CFSE वैल्यू हम लोग निकालते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का, तो उसके लिए है कि फैक्टर CFSE वैल्यू। तो उसमें होता है कि उसका साइज ऑफ सेंट्रल एटम बढ़ेगा तो CFSE बढ़ेगा, या सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा तो बढ़ेगा, या फिर चिलेटिंग मतलब रिंग फॉर्मिंग टेंडेंसी मीन्स हेक्साडेंटेट का ज्यादा होगा CFSE इन कंपेरिजन टू बाइडेंटेट एंड मोनोडेंटेट। फिर स्ट्रेंथ ऑफ लिगांड मीन्स स्ट्रॉन्ग लिगांड का CFSE ज्यादा होगा वीक लिगांड से। इस चीज को हम लोग ध्यान में रखेंगे। तो यहाँ पे क्या है, PT क्या है बिगर साइज, और ये बाइडेंटेट है, तो इसका CFSE ज्यादा होगा किससे, इससे। अब यहाँ पे क्या है, Cl और CN दोनों है, लेकिन यहाँ पे ये स्ट्रॉन्ग है ये भी स्ट्रॉन्ग है, इसके कारण, लेकिन इसका साइज PD का क्या है Fe से बहुत बड़ा है, इसी कारण इसका क्या होगा CFSE इससे ज्यादा होगा, और इसका CFSE इससे ज्यादा होगा Cl से, क्योंकि CN क्या है स्ट्रॉन्ग लिगैंड है और Cl क्या है वीक लिगैंड है। तो हम लोग जानते हैं कि जिसका एनर्जी और फ्रीक्वेंसी ज्यादा होता है उसका वेवलेंथ कम होता है। तो इसमें है कि इस कंपाउंड का फ्रीक्वेंसी एनर्जी या CFSE ज्यादा होगा और वेवलेंथ क्या होगा इसका कम होगा इन कंपेरिजन टू इसके और इसके। ये हुआ हमको कॉम्प्लेक्स कंपाउंड मीन्स इनऑर्गेनिक से एक क्वेश्चन। हम लोग कंटिन्यू रहें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। हम लोग कोशिश करेंगे नीट का बहुत सारा क्वेश्चन हम लोग देख लें जो हम लोगों के लिए फायदेमंद होगा।